क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए पार्ट. ओके. द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम in its ground state is 13.6 electron volt. The energy of the level corresponding to n is equal to 5. n is equal to 5 लिखेंगे आप माइनस 13.6. यहाँ पर क्या होता है एन स्क्वायर बाई जेड या जेड अपॉन एन स्क्वायर क्या होता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. जेड वैल्यू आपकी 1 है एंड एन वैल्यू आपकी 5 स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई माइनस 13.6. इसको सॉल्व कर लोगे आप. यस सर. आपका आंसर ए आता है ऑप्शन. वेरी गुड. Next, the spectrum of He plus is expected to be the similar to that of He plus का स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. सोडियम. सोडियम भी है आपके पास, H भी है, ये भी है, लिथियम प्लस भी है. लिथियम प्लस नहीं है यहाँ पर, लिथियम प्लस 2 है. ये याद रखना लिथियम प्लस 2 है. ऑप्शन ए. The spectrum of H is similar to that of हीलियम. लिथियम प्लस 2. हीलियम. ओके. ये क्वेश्चन निकाल लो. क्वेश्चन नंबर 2. प्लस. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What possibly can be ratio of de Broglie wavelength for two electrons having same initial energy and accelerated through the 50 volt and 200 volt. आपको de Broglie wavelength का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है. सो यू नो दैट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको आइडिया होगा. क्या आइडिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. लैम्डा का रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है एच बाय एच अपॉन एच अपॉन पी. पी. एच अपॉन वी होता है. तो एच अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी एम भी होता हाँ सर. है ना. एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रॉन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द चार्ज एंड वोल्ट की वजह से होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है. हाँ. यू नो दैट. ये जानते हो नहीं जानते हो. नहीं जानते जानते. हो तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लो आप. ओके. कभी भी आपका वोल्टेज गिवन हो और चार्ज गिवन हो तो उससे आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो. ये आपका वोल्टेज है. ओके. ये कैपिटल वी है, ये वोल्टेज आपका. ओके. तो काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पर मैं Q इंटू वी रख सकता हूँ. तो वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 m. क्यू वी रख दिया मैंने. हाँ सर. चलेगा. So we can say that lambda is proportional to 1 upon root over v because सारे कांस्टेंट है यहाँ पर. m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, राइट. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो लैम्डा. और यहाँ से आप लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 कर दो एंड यहाँ पर रूट ओवर v2/v1 कर दो. यहाँ से आप वोल्टेज निकाल, वोल्टेज आपके पास गिवन है v1 ये है, v2 ये है. लैम्डा 1 को लैम्डा लेना, लैम्डा 2 आप निकाल सकते हो. निकाल 2:1. टू रेज टू 1. 2:1. पहले मैं एक पीडीएफ ओपन कर लूं जिसमें हम लोग सॉल्व करते जाएंगे. ओके. तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो.
दिख रहा है स्क्रीन में बेटा आपको पूरा? Yes. हाँ सर। यस Yes. सर। ये आपको एक ही स्क्रीन दिख रहा होगा दोनों screen। अब भी दिख रहा होगा दोनों स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Okay. यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ, सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम आपके पास गिवन है, एंड इलेक्ट्रॉन इज, ये मोमेंटम गिवन है, पोजीशन में निकालना, ये तो हो चुका है कल आपका। द ऑर्बिटल विद जीरो एंगुलर मोमेंटम, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपली निकालना डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल विथ जीरो एंगुलर मोमेंटम, जीरो एंगुलर मोमेंटम किसका होता है बेटा, टेल मी। S. एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो? सर वो नहीं पता मतलब फॉर्मूला उसको। नहीं सिखाया अभी तक। उतना नहीं सिखाया? नहीं उतना नहीं, नहीं sir. सिखाया। चलो मैं बताता हूँ। ऑर्बिटल्स, अभी आपको सर बताएंगे, फिर भी आपको बता, ऑर्बिटल्स का जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू एन होता है आपका, n+1 होता है आपका, एंड h/2 पाई। ओके, ये आपको कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं सिखाया तो आप, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर्मूला लिख दिया मैंने उसको। ओके, अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा भी सकते हो। ओके, यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तब आपका फॉर 1 आपका एंगुलर मोमेंटम आपका 0 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर s के लिए आपकी n की वैल्यू आपकी 0 होती है, s के लिए n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn+2, ये निकाल सकते हो? हाँ, sir. हाँ बताओ क्या होगा? नहीं सर, नहीं सिखाया है। नहीं सिखाया सर। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक sir. कन्फिग्रेशन नहीं नहीं सिखाया आता है? सर अभी। नहीं, sir. नहीं नहीं सर अभी तक नहीं नहीं सिखाया। सर। अभी तक बस वो स्पिन क्वांटम नंबर ही चल रहा है हमारा। अच्छा चलिए, स्पिन क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स के ऊपर डायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन होगा? हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 17 देखो, 17। Which of the following set of quantum number represent the impossible arrangement? Which of the following quantum number represent the impossible arrangement? ये सिखाया सर। ये सिखाया? हाँ, sir. हाँ बताओ सर तो इसको क्या हो जाए, इसका आंसर बताओ। C. Anyone else? सर ऑप्शन डी। सी आंसर आया ना? सी। C. हाँ, sir. C. सी कैसे आया, टेल मी। सी कैसे आया? L2 है, L2 है, इसलिए m-2 से लेकर +2 तक होगा, तो -3 नहीं आएगा उसमें। यस, वेरी गुड। ओके, जब आपका एन होता है, एन की वैल्यू तो आपको 1 2 3 इस तरीके से वैलिड होती है, यस ना? एंड जो एल की वैल्यू होती है दैट इज n-1 तक होती है। कहाँ से होती है? 0 to n-1 तक होती है, राइट ना? Yes, sir. ओके, एंड जो m की वैल्यू क्या होती है? -l से Minus. +l तक होती है। अभी आप देखो, अगर n की वैल्यू 3 है
और एल की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये तो सही है, बट एम की वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 से +2। +2 होना चाहिए, बट यहाँ पर -3 है। दैट मीन्स ये पॉसिबल इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है, सी ऑप्शन सही। हुंस रूल बताया, पॉली एक्सक्लूजन का बताया सब। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ है, बस अभी बेसिक्स क्वांटम नंबर्स का ही डिस्कशन हुआ है। चलिए बेसिक्स क्वांटम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस हम, चलिए मैं बना के देता हूँ क्वेश्चन, ओके, नो प्रॉब्लम। बेसिक्स है तो बेसिक्स फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्टली आपको बताना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1? How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3, l is equal to 1? Can you find it out? Yes. निकालो। Two electrons occupying the same orbital distinguished by, किससे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? All of you study the above rule? No, sir. No, sir. No problem. नो सर। टेल मी क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट के लिए बताओ, इसमें क्या आंसर है? 6. 6 है आंसर। हाँ sir. एनीवन एल्स? हाँ सर, 6। आपके पास ऑप्शन भी है, इनकेस अगर ऑप्शन चाहिए तो आप। 6 कैसे आया? सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स Orbital L is equal. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलते हैं, तो हाँ. मैग्नेटिक हाउ मेनी क्वांटम इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन लिखा, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n is equal to 3 and l is equal to 1? चलिए देखते हैं। आप देखो n is equal to 3 and l is equal to 1, यहाँ पर देखो n is equal to 3, इसका मतलब 3 हो गया। l is equal to 1, इसका मतलब s के लिए आप 0 लिखते हो और p के लिए आप 1 लिखते हो, तो यहाँ पर 3p हो गया। हाँ sir. ओके, 3p जो ऑर्बिटल हो गया, इसमें आपके, हाँ यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इन अ ऑर्बिटल, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, इन अ ऑर्बिटल ऑफ। चलिए ये भी सही है, बिकॉज 3p में आपके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं?
3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो? टेल मी। 6. 6. 3p का पर्टिकुलर ऑर्बिटल कैन फिट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। लाइक 3p होता है ना, तो 3p में आपके यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेसिकली है क्या, अगर क्वेश्चन में होता कभी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। 3p का आपका एक तो ये ऑर्बिटल है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट हैं? 2। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी। तो टोटल अगर हम बात करें तो 3p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन फिट बैठ सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल लिखा है यहाँ पर, तो हम लोग किसी भी एक ऑर्बिटल की बात कर लेंगे, चाहे px की या py की या pz की। तो यहाँ पर आंसर आपका 2 आएगा। समझ गए? आपका 6 भी आंसर आ सकता है अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज होता है तो। समझे मेरी बात? फॉर n इज इक्वल टू 3 एंड l हाँ इज इक्वल टू 1 द सबसेल आपकी 3p आपका सबसेल हो गया। एंड अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, किसी 3p के पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें, दैट कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम ऑर्बिटल में होते हैं, तो किससे अलग कर सकते हैं इनको? Spin quantum. कौन से? स्पिन क्वांटम नंबर से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से? कौन से, किससे अलग कर सकते हैं? बोलो। Spin. टेल मी। Spin quantum. In quantum. Spin. स्पिन से कैसे आएगा बताओ? सर शायद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम्म, पहले अच्छा ये बताओ, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपका क्वांटम नंबर हो चुका है। टेल मी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PRINCIPAN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल मी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट रिप्रेजेंट द नेम, साइज एंड Energy. एनर्जी ऑफ सबसेल या एनर्जी ऑफ सेल। Share. ओके, देन नेक्स्ट आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेल विच बिलोंग टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो ओके, इलेक्ट्रॉन्स आपका साइलेंट है यहाँ पर, बार बार नहीं बोलूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, व्हाट दैट रिप्रेजेंट? एजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या डिस्क्राइब करता है? टेल मी बेटा। Shape of orbital. Yes. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यस, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल को हम लोग लिखते हैं स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल मीन शेप हो गया आपका, ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड एंगुलर मोमेंटम। यस, राइट ना? नाउ टेल मी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। Orientation. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या डिस्क्राइब करता है? ओरिएंटेशन। वेरी गुड, ओरिएंटेशन, या यू कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एजीमुथल बताएगा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या बताता है? Spin of electron. Spin quantum number that shows, or we can say the present, the direction of electron. Direction of electron spin around on x. समझे बेटा? आपको Yes. अभी 3D रेंडरिंग में करके बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आपको आइडिया है सन और अर्थ का आइडिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। ये आपका सन हो गया, एंड यहाँ पर आपका अर्थ हो गया। ओके, अर्थ इस तरीके से रोटेट करता है, रोटेट करता है ना? हाँ सर। हाँ सर। अभी ये 2D में बता रहा हूँ। कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी आ सकता है, लेट मी, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी आ सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी आ सकता है कि नहीं? ये आपके इस क्या बोलेंगे, ये 3D है, 3D में फील करो, कोई भी आप इस तरीके से बना सकते हो। बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस है, तो एक इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। समझे कि नहीं? 3D रेंडरिंग करके अगर ड्रॉ करेंगे आप, बेसिकली एक आप बॉल पकड़ो, उस बॉल में आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? सॉरी सर। बहुत। एक आपने बॉल है, हाँ सर्कुलर जो आपका स्पेरिकल बॉल है, उस बॉल के ऊपर अगर मैंने बोला कि आपको एक सर्किल टाइप ड्रॉ करना है, तो आप एक इस पॉइंट से इस पॉइंट का मैच करके ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इतने सारे सर्किल ड्रॉ कर पाओगे आप? हाँ। इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो बेसिकली किसी भी सेल में जो आपका एक सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये आपका एक सेल है। ओके, इस सेल में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सपोज इसी रेडियस पर एक इलेक्ट्रॉन और मूव कर रहा है, समझे? तो वो इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, उसकी डायरेक्शन ऐसी नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगी। मींस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका अलग हो जाएगा। बेसिकली एक आपका अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो दूसरा हो सकता है आपका इसी रेडियस पर आपका इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रोटेट करने लगेगा, वो आपका मे बी इस तरीके से रोटेट करेगा, या आपका इसी रेडियस पर आपका इस तरीके से रोटेट करेगा। समझे? तो बेसिकली समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपका सन आपका न्यूक्लियस है, क्लियर है? यस। सन आपका न्यूक्लियस है, एंड अर्थ आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपनी ओन एक्सिस पर रोटेट करते हैं ना? हाँ सर। ओके, जैसे ही अर्थ आपका रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर, अर्थ रोटेट करता है कि नहीं? ये तो आप लोग जानते हो ना? यस सर। तो अर्थ का रोटेशन, जो आपका अर्थ का रोटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एस। और अर्थ का खुद की एक्सिस पर रोटेशन आपका एस होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, एंड अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये होता है उसका एम। समझ गए? क्लियर है ना? सर एक बार फिर से सर बताइए एक सर। बार और रिपीट करेंगे? बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, अगर अर्थ अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सन का राउंड एंड राउंड कर रहा है, वो उसका एम हो गया। एम मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझे? हाँ सर। इधर पे फिर से देखो, मैं इधर पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये आपका सन है और ये आपका अर्थ। अर्थ आपका चक्कर लगा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आपका अर्थ है, ये आपका सन है। ओके, PARTH, अर्थ है। इन द सेम वे यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है।
ध्यान से देखो बेटा, जैसे अर्थ का फंक्शन होता है ना, अर्थ क्या करता है, यहाँ पर चक्कर लगा रहा है ना, तो ये जो चक्कर रेड कलर का चक्कर लगाना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, इलेक्ट्रॉन्स घूम किसके अराउंड रहा, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है ना, तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमना उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहलाएगा, मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिमिलरली जैसे अर्थ घूमता है ना सन के चारों तरफ, समझे ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अर्थ का सन का चक्कर लगाना या सन के अराउंड रिवॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके। और अर्थ का खुद की एक्सेस पर रोटेट करना, खुद की एक्सेस पर रोटेट करना, अभी देखो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक और 3D रेंडर मुझे याद आ रहा, आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन तो खुद की एक्सेस पर घूम रहा है पहली बात। ओके। सपोज ये आपका सर्किल है जिस जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आपका घूम रहा है, समझे। Yes, sir. ये आपका पाथ है एंड यहाँ पर आपका समझे। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खुद की एक्सेस पर भी चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है ना पहले, Yes. और इधर पर भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला घूमना जो रेड कलर से मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला घूमना उसका एम होता है, और जो ग्रीन कलर से वो खुद की एक्सेस पर घूम रहा है, ये वाला घूमना उसका एस होता है। समझा। अभी Yes, sir. जब इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एक्सेस पर घूम रहा है, सपोज आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐसे चक्कर लगा सकता है या ऐसे चक्कर लगा सकता है। हाँ. आप सर्किल में या तो क्लॉकवाइज घूम सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, और हाँ, तो कोई sir. आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, नहीं. नहीं है ना। तो नहीं. इसलिए यहाँ पर आपका एक प्लस हाफ होता है और एक आपका माइनस हाफ होता है, कि इलेक्ट्रॉन की खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रॉन्स के खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेशन है, उसको हम प्लस हाफ और माइनस हाफ बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन नहीं है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन होता है ना, उसको हम लोग एम बोलते हैं। कभी बोले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन, इसका मतलब कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स की खुद की स्पिन, जो वो खुद का चक्कर लगाता है। समझे, आगे से याद रहेगा सबको। Yes, sir. हाँ सर। Excuse me, sir. एम क्या हुआ, जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो, आप सन और अर्थ का एग्जाम्पल ले लीजिए। सन को ले लेना आप न्यूक्लियस, और अर्थ को ले लेना अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे अर्थ अपना रोटेट करता है अपनी एक्सिस पर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। जैसे अर्थ आपका सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सिमिलरली आपका इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है अपनी एक्सिस पर रोटेट होते हुए। समझे ना। अभी इसका सपोज ये यहाँ पर था एरो, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ये एरो में भी यहाँ पर आ जाए। समझा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ये एरो में भी यहाँ पर आ जाए, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो ये एरो में भी यहाँ पर आ जाए। समझा ना। अभी यहाँ पर था, अभी 3 पोजीशन पर था, फिर आपका 12 पोजीशन पर पहुंच गया, फिर आपका 6 पोजीशन पर पहुंच गया, ये 6 नहीं 9 पोजीशन पर, ये 6 पोजीशन। समझे। मैं ये क्लॉक के अकॉर्डिंग बता रहा था, घड़ी के अकॉर्डिंग। इतना चीज समझ गए आप लोग, क्लियर है ना। Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन मूव करो, इसका आंसर क्या होगा फिर बताओ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं। समझे। दैट आर डिस्टिंग्विश बाई। अभी सोचो, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल देने के लिए आपको फिर से आप सोलर सिस्टम में चलिए। सोलर सिस्टम में आपका यहीं पर आपका सपोज इसी सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है,
लेट मी शो यू, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स आया यहाँ पर। अब ये तो हो सकता है ना कि ये जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ये रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट है ना। हाँ समझे कि नहीं? बोलो। यस सर। आपकी जिस एक्सिस में आपका अर्थ रोटेशन कर रहा है सन के अराउंड, उसी एक्सिस में, उसी आपका रेडियस पर एक और अर्थ आ गया, आर्टिफिशियल अर्थ आ गया। तो जैसे अर्थ का रोटेशन होगा, जो नया प्लेनेट आया उसका रोटेशन अलग हो सकता है ना, खुद का रोटेशन ना, वो खुद का चक्कर लगा रहा है। समझे कि नहीं? यस सर। सेकंड में आपका अगर 3D मेरे को मिलता है तो कंप्लीट करो। ऑल ऑफ यू दिख रहा है सबको? हाँ। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, ओके। इलेक्ट्रॉन अपने एक्सेस पे घूम रहा है। ये जो रेड कलर की रॉड दिख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। अब सोचो, या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, दो ही ऑप्शन है इसके पास। हाँ। ओके, या तो जैसे अभी घूम रहा है वैसे घूमेगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, ओके। बट ये अपने एक्सेस में घूमते हुए सन के अराउंड भी चक्कर लगा रहा है ना, ओके। तो वी कैन से दैट जो आपका ये आपका अर्थ दिख रहा है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सेस पे घूम रहा है। जो अर्थ की स्पीड है ना, ये आपकी 1/2 प्लस हाफ और माइनस हाफ है, ओके। सन को आप सपोज करो एज अ न्यूक्लियस। अभी ये चक्कर लगा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चक्कर लगा रहा है, दिख रहा है ना आपको? यस सर। ओके। अभी मैं बोलूं इसी रेडियस पर, जो यहाँ से मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, हाँ तो हाँ इसी सर। रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस का एक आपका इस तरीके से भी बन सकता है, हाँ। ये आपका ऐसे भी बन सकता है ना, हाँ और सर। ऐसे भी बन सकता है जैसे शक्तिमान के जैकेट में बन के हाँ आया करता था, याद करो। हाँ। यस ऐसे बन सर। यस सकता है सर। ना, बन सकता है ना। तो सेम यस रेडियस पर एक और प्लेनेट या एक और इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। आ सकता है ना। बट उसका जो रोटेशन होगा अपनी एक्सेस पर, वो तो प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है। मे बी यस सर। सेम हो, मे बी डिफरेंट हो, तो उससे तो हम पता नहीं लगा सकते ना। समझे कि यस नहीं? सर। पता किससे लगा सकते हैं? ये हाँ इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, बिकॉज ये एक ऑर्बिटल में आपका चक्कर लगा रहा ना, तो इसके लिए एम की वैल्यू कुछ अलग होगी। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन्स आएगा, कहीं और पर रोटेट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू कुछ अलग होगी। समझे ना? मैं यस बोलूं सर। अगर इसी यस ऑर्बिटल सर। में आपका इलेक्ट्रॉन्स आता है, यहाँ पर आता है, अर्थ के साइड में आता है इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली उसका स्पिन क्या होगा? अर्थ के अपोजिट होगा। मेरी बात समझे कि नहीं?
अगर अर्थ के साइड में ही कोई और आपका ऑर्बिटल आता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, या अर्थ के जो आपका सर्किल दिख रहा है ना, अर्थ वाला सर्किल, इसी ऑर्बिट इसी रेडियस में कोई और आपका, जो आपका ये वायर टाइप का दिख रहा होगा ना सन के चारों तरफ, इसी में सपोज यहाँ पर एक ऑर्बिटल आ गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो डेफिनेटली इसका स्पिन और इसका स्पिन अलग अलग होगा। समझे? सपोज यहाँ पर आ गया कोई और ऑर्बिटल, वो इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो उसका स्पिन अर्थ के स्पिन से इंडिपेंडेंट होगा, वो सिर्फ एम पे डिपेंड करेगा। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बिकॉज वो ओरिएंटेशन डिसाइड करता है। समझे? ओके सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यस सर पर वो सेम ऑर्बिटल ही लिखा था ना, इसलिए सेम ऑर्बिटल में मतलब अलग ही होगा ना, मतलब क्या स्पिन क्वांटम नंबर ही अलग होगा ना। two electrons occupied the same orbital at a distance is same orbital. सेम ऑर्बिटल आपका मूवी, सर मतलब उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा ना? हाँ सर, स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा ना, उनका दोनों के स्पिन अलग होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ओके, टू इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्युपाइड द केस सेम में वो ऑर्बिटल, सेम ये स्पिन क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आपका सेम होगा, एम आपका सेम की बात कर रहा हूँ। ओके, दैट हाँ मींस आपका एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहा है, इसी बॉक्स की बात कर रहा है। चलो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप सॉल्व करना है यहाँ पर आप। ओके, क्वेश्चन है आपका, लेट्स से n is equal to 3 and l is equal to 1, m is equal to -1। यहाँ पर आपको फाइंड करना है what is the maximum number of electrons that can be associated with these quantum numbers। maximum number of electron associated above quantum number। ओके, above quantum number से एसोसिएट करता है। तो n is equal to 3 मीन्स कितना है बेटा? n is equal to 3, n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to -1। दैट मीन्स ये तो आपका 3 ही रहेगा। l is equal to 1 का मीनिंग क्या है बेटा? p। पी। दैट मीन्स आपका 3p हो गया, हाँ 3p हो गया। एंड नाउ वन ऑर्बिटल विथ, यहाँ पर आपका आ जाएगा वन ऑर्बिटल विथ m is equal to -1। इसके लिए वन ऑर्बिटल की बात करेंगे, m is equal to -1 है ना, तो m is equal to -1, वन ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? two, तो टू इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ हाँ में आया सर। ना? yes उससे क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर आपके सामने एजीमुथल क्वांटम नंबर्स दी जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो? हाँ सर। निकालो। फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स L is equal to 3 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स विल बी कितना होगा? L is equal to 3 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, L is equal to 3 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। 14। सर पहला 14। क्वेश्चन आप एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा क्वेश्चन? इसके पहले वाला। चलिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन का मीनिंग ये है, n is equal to 3 मीन्स n की वैल्यू 3 हो गया आपका। L is equal to 1 मीन्स L की जगह आपका P हो गया, बिकॉज S के लिए आपका 0 होता है, P के लिए आपका 1 होता है, D के लिए आपका 2 होता है और F के लिए आपका 3 होता है। तो P आपका हो गया 3 पे हो गया। M-1 इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है यहाँ पर 3px 3py एंड 3pz। ये आपका -1 होगा, ये आपका 0 होगा, ये आपका +1 होगा। तो वो सिर्फ इस बॉक्स की बात कर रहा है। तो एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट हो सकते हैं? 1 2, यही 2 आंसर आया। समझे ना? इससे इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, मैंने आपको बताया ना, इसमें आपका 6 आंसर आता। यहाँ पर लिखा ना n is equal to 3, L is equal to 1, यहाँ पर कोई m की वैल्यू नहीं डिफाइन की उसने। m की वैल्यू डिफाइन की ना, तो अगर मैं बात करूँ 3p, तो 3p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे ना? बट यहाँ पर 3px 3py 3pz 3 होते हैं पूरे सब सेल में। तो ऑर्बिटल कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए ना, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। यहाँ पर s नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर 2 लिखा। समझे? अगर पूरे ऑर्बिटल्स की बात करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपका 6 हो जाता। इसका आंसर बताओ, L is equal to 3 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? कैसे निकालते हो? 14। कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला है 2l + 1। 12 + 1 से। यस, 2l + 1 ये होता है ना? हाँ सर। बट 14 कहाँ से आया है? 3 2 या 6 + 1 7 आया है। तो सर L is equal to 3 उन्होंने मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना सर। ये वैल्यू होती है आपकी m की, ऑर्बिटल की होती ना, m की होती ना कि नहीं होती है? अब आप इस तरीके से देखा करो, अगर n की वैल्यू आपकी n है तो l की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 to n-1, ओके। एंड m की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी? -l to +l तक। और s की वैल्यू तो आपकी -½ और +½ तो आपको पता है, ओके। चलो अभी छोड़ो इसको, आप यहाँ पर ध्यान दो। अगर आपके सामने n की वैल्यू कुछ दी है, लेट से फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ n की वैल्यू मैंने 5 ली है, ओके। n is equal to 5 लिया, n is equal to 5 लिया, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 1 2 3 4 होगा। 4 होगा कि नहीं होगा ना? हाँ। m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू देखो यहाँ पर बेटा, ध्यान से देखना, m की वैल्यू कितनी होगी? -0 से +0 तक, ये एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन -1 to +1, सेकंड सेक्शन -2 to +2, थर्ड -3 to -4 to
+4 प्लस 2। तो इस केस में यहाँ तो n की वैल्यू 2 ही आएगी, इस m की वैल्यू सॉरी 0 आएगी। यहाँ पर कितनी आई वैल्यू? -1 0 +1 कितना आया? 3 3 3 आया। यहाँ पर कितना आया? 5 5 नेक्स्ट 7 नेक्स्ट 7 9 9। तो यू कैन से दैट जब n की l की वैल्यू आपकी 3 है तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो ना। इस रिजल्ट से आपको एक फॉर्मूला आप डिसाइड कर सकते हो कि m की वैल्यू आती है 2l + 1 से। आप इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, अगर 0 पुट करोगे तो आपका 1 वैल्यू आया ना। हाँ आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, n की वैल्यू l की वैल्यू यहाँ पर इस वैल्यू आप ये 1 पुट करोगे यहाँ पर तो आपका आंसर 3 आएगा। अगर ये 2 पुट करोगे तो आपका आंसर 5 आएगा। ये 3 पुट करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा। 4 पुट करोगे तो आपका आंसर 9 आएगा। समझ गए? तो m यहाँ पर आ गया। एवरी m हैज या हैव यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है ना, यही होता है ना। एवरी m हैज 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके m की वैल्यू आती है 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 14 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, इस पे देखते हैं द क्वांटम नंबर। क्वेश्चन है आपका, क्वांटम नंबर्स n = 3, l = 2, m = +2। ओके, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स जो आपके पास गिवन है आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? निकालो। निकाल पाओगे या नहीं? निकाल पाओगे या नहीं? आंसर आया कि नहीं बोलो बेटा। ट्राई कर रहे हैं। यस। बस
इसमें इतना क्या ट्राई करना इस क्वेश्चन में। यस ईसा, वेरी गुड। सिंपल है यार। देखो पहले सबसे पहले तो आप इस क्वांटम नंबर से आप पहले रिप्रेजेंटेशन सीख लो। n इक्वल टू 3 है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है 3। जितना n की वैल्यू है डायरेक्टली वो लिख दो। समझ गए? यस यस सर। l की वैल्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है s। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके लिए आप s लिख दो। अगर 1 है तो उसके लिए आप क्या लिख दो p लिख दो। D अगर 2 है तो उसके लिए आप d लिख दो। D अगर D 3 है तो उसके लिए आप f लिख दो। तो यहाँ पर क्या है? F टू तो यहाँ पर क्या आएगा? D। डी D 3D पता लग गया ना आपको? यस सर। हाँ अभी आपको आइडिया होता है ना कि s में आपका 1 ऑर्बिटल होता है, p में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, और d में आपके 5 5 ऑर्बिटल ऑर्बिटल। होते हैं, और f total में आपके 7 7 ऑर्बिटल। ये तो आइडिया है ना आपको? तो d में आपके कितने ऑर्बिटल हैं? 5 5 5। तो डायरेक्टली आपने 5 बॉक्स बना लिया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 हो गया। अभी 5 बॉक्स बना लिए तो d की वैल्यू कितनी होती है? d की ये वैल्यू 2 होती ना, तो यहाँ पर आपका +2 होगा, यहाँ पर +1, ये 0 -2 -1 -1 -2। समझ गए? क्लियर है? अभी बात क्या कर रहे थे यहाँ पर इसके लिए m+2 के लिए। तो m+2 वाले कितने ऑर्बिटल हैं? एक एक आंसर क्या आएगा? 1 हो गया। 1। कुछ है क्या इसमें? नहीं सर नहीं सर। नहीं है ना इसमें। 5 आयुष 5 नहीं आएगा। सर नहीं, मैंने एल में बताया था टोटल। हाँ, इधर तक आपका 5 आएगा। अगर जब उसने m दिया है तो आप उसमें कैसे निकाल पाओगे 5? हाँ आंसर तो सर, आपका। मुझे वही ना सर, आपने आंसर देके के क्वेश्चन पूछा इसलिए मैंने टोटल बताया। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। बट ध्यान से देखो, ये आपका नीट आई थिंक 2000 समथिंग में क्वेश्चन आया था। ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? सेम क्वेश्चन आपका जेई में आया। जेई में थोड़ा सा चेंजिंग था। मैं आपको बताता हूँ जेई में क्या था। क्वेश्चन लिखो यहाँ पर। जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाना उसकी इंपॉर्टेंस। n इक्वल टू 5 है, ms इक्वल टू +2 है। ओके, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद above क्वांटम नंबर। क्लियर है ना? आपके पास ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। 11 25 50 15। वेरी गुड अथर्व। यू नो दैट अगर आपके साथ आप सॉल्व कर रहे हो ना, या फिर मैं बताऊं? गुड स्मिथ, वेरी गुड। इफ you know the value of n, then you can calculate the orbital. यस सर।
कैसा होता है? एन स्क्वायर। हाँ सर। हाँ जानते हो ना? हाँ सर। लास्ट ईयर आया। ओह, कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। ऐसे ऐसे हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं। हलवा समझते हो ना? जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, दांतों से चिप नहीं चबाना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके सामने एटॉमिक नंबर दे दिया जाए, आप क्वांटम नंबर निकाल पाओगे? हाँ। वो नहीं सीखा है सर। नहीं सर सिखा नहीं है? सीखा है वो। चलिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स identified by the quantum number n and l। ये ऑप्शन है आपके सामने। n is equal to 4, l is equal to 1। सी ऑप्शन है n is equal to 3, l is equal to 2। डी ऑप्शन है n is equal to 4, l is equal to 0। डी ऑप्शन है n is equal to 3, l is equal to 1। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय n और l। n और l यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ अभी क्वेश्चन यहाँ से आता है, कैन बी प्लेस्ड in order to। सर ये ऑप्शन नहीं थे बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन नहीं थे आपके सामने। ये ए बी सी डी चार टाइप के इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब चार टाइप का कॉम्बिनेशन दिया था आपको। ओके, कैन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। इंक्रीजिंग की एनर्जी ऑर्डर में बताओ आप। आपको n प्लस एल रूल भी नहीं बताया होगा फिर तो। नहीं सर। हाँ, फिर भी आप निकाल सकते हो। जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होती है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं होती है, ये तो आपको पता है ना। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। उसके अकॉर्डिंग तो जितना जितना आपको बताया उतने से सॉल्व करो। चलिए आप देखो, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, ए की बात करूँ, ए क्या है आपका? 4p। हाँ 4p। बी क्या है आपका? 4s। 4s। सी क्या है? 3d। 3d। और डी क्या है आपका? 3s। 3 3f। 3s। आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो ये ध्यान से देखो, एक आपका बोरवरी रूल्स होता है। बोरवरी रूल्स ये होता है कि अगर किसी की एन की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स एनर्जी ज्यादा है। आप अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन है दैट मीन्स एनर्जी उसकी क्या है? ग्रेटर। मोर। सपोज मैं इसमें ए और सी और डी में कंपेयर करूं, ए सी डी में कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ए की। ए। बिकॉज यहाँ पर एक एन की वैल्यू ज्यादा है ना।
ये आपका यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर इन तीनों में कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? ए की होगी। यहाँ तक समझ में आया? यस। ये आपका फर्स्ट रूल होता है। ओके। सेकंड रूल ये है आपका, ध्यान से सुनना बेटा। सेकंड रूल है आपका, इफ n इज सेम, अगर n की वैल्यू सेम हो जाती है, n की वैल्यू सेम हो जाती है, तब क्या करना पड़ता है? n प्लस एल निकालना पड़ता है। जिसका n प्लस एल आपका ज्यादा है, जिसका n प्लस एल ज्यादा है, एनर्जी मोर। ओके। बट आप ध्यान से देखना बेटा, ये जो रूल है ना, पहले आपका n की वैल्यू से बताया गया था, तो इसको फिर जब n प्लस एल वाला रूल बताया ना, तो ये फर्स्ट वाला रूल आपको कैंसिल करके ये सेकंड ऑप्शन पे चला गया। समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ कैसे। ओके। पहले आपको ये अप्लाई करना है, n प्लस एल की वैल्यू। अगर मैं बोलूँ ए देखो, n प्लस एल की वैल्यू निकालो सबके लिए। n प्लस एल की वैल्यू और ए के लिए कितनी हो जाएगी? n प्लस एल की वैल्यू यही है बेटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है n और l। कितना है ए के लिए? 5 5 बी के लिए कितना है? 4 सी के लिए कितना है? 5 और डी के लिए कितना है? 4 4। अभी देखो, अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है, तब आपको n देखना पड़ता है कि n ज्यादा मतलब मोर एनर्जी। ये आपको सर लिखाएंगे थ्योरी पार्ट में, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। पहले आपको क्या देखना है? अगर n प्लस एल ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। समझे? अगर n प्लस एल सेम है, दैट मीन्स आपको किससे फाइंड करना है? n से फाइंड करना है। चलो मैं दिखाता हूँ ये मोर होता है या कम होता है, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, n प्लस एल की वैल्यू किसकी ज्यादा है? ये 5 है, ये भी 5 है, तो सबसे टॉप पे कौन आएगा, ए या सी? ए। ए। समझ में आया ना ए क्यों आया? यस हाँ सर। क्यों आया ए? एन ज्यादा है। यस, n भी एन कितना है ज्यादा, एन 8 ग्रेटर देन। ओके। नेक्स्ट, ए के बाद नेक्स्ट कौन आएगा? सी। एन प्लस एल। देखो ना, पहले आपको ये अप्लाई करना है, जब ये वैल्यू आपकी सेम हो जाती है, फिर आपको ये अप्लाई करना है। फर्स्ट आपको एक रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, सेकंड में आपको रूल नंबर 2 अप्लाई करना है। जहां पर फर्स्ट आपका सेम आ जाता है, देन रूल नंबर सेकंड अप्लाई करना है। तो ए के बाद आपका ऑप्शन क्या आएगा? सी। सी। हाँ। ए नेक्स्ट सी के सी बाद बी क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा? बी। यहाँ पर देखो, ये 4 है, ये 3 है आपका। बी, डी डी। आएगा ना ये? बघितलं समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? सर लास्ट पार्ट फिर से बताइए। देखो रूल देखो यहाँ पहले, if n plus l is more, that means more energy। समझिए? रूल नंबर 2, n plus l more, more energy। if n plus l same for टू वैल्यूज। ओके। किसी भी दो सेम, टू के लिए नहीं होगा। चलो, इफ n प्लस एल वैल्यू आपकी सेम होती है, दैट मीन्स कंसिडर n। ओके। n मोर मोर एनर्जी।
समझे? अभी ये देखो यहाँ पर अप्लाई करो। मैं इसको इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आप नोट्स नहीं बना रहे, इसलिए मैंने रैंडम लिख दिया। ओके, आपको सिर्फ समझना है, आपके दिमाग में आना चाहिए चीजें। सर मतलब पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करके देखना है और सेम आया तो दूसरा अप्लाई करना है। यस, पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करके देखना। इसको बोलते ही है N+L रूल। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? N+L रूल। किसने बनाया था? बोरवरी ने। ओके, N+L रूल। कभी आपसे पूछे N+L रूल अप्लाई किया तो हाँ, कैसे अप्लाई करते हैं? ऐसे अप्लाई करते हैं, बताता हूँ आपको। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा। ओके, फर्स्ट आपका N+L की वैल्यू सबके लिए निकालना है। तो फर्स्ट के लिए मैंने निकाला, कितना आया था? N+L की वैल्यू इसके लिए कितनी आई? 5। इसके लिए 4। इसके लिए 5। इसके लिए 4। यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? नहीं सर। ओके, जब n की वैल्यू अभी आपको N+L की वैल्यू सेम आई, किसमें सेम है? इन दोनों में सेम है और इन दोनों में सेम है। अगर मैं कंपेयर करूं तो A और C ऑलवेज ग्रेटर देन B और D से होगा। ये तो आपको आइडिया लग गया ना? हाँ। समझ में आया? A और C सबसे आगे आएगा। अभी कंपेयर किस में करना है? A आगे आएगा या C आगे आएगा, और B और D में कंपेयर करना है आपको। A और C तो आपको आगे आने वाले हैं, तो यहाँ तक आपको आइडिया लग गया। तो आप देखो यहाँ पर A और C में पहले कंपेयर करो। यहाँ पर A और C में n की वैल्यू किसकी ज्यादा है? ए। यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 4 है, यहाँ पर n की वैल्यू आपकी 3 है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा हुई? ए। 4 की ज्यादा हुई ना? तो एनर्जी 4 की ज्यादा, इसका मतलब A ज्यादा हो गया और C कम हो गया। गॉट इट? समझ में आया? सेम आप कंपेयर करो B और D में। B और D में n की वैल्यू कितनी? यहाँ पर 4, यहाँ पर n की वैल्यू 3। तो यहाँ पर B ग्रेटर देन हो गया D से। समझ में आया? और आप A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D, ये ग्रेटर देन आप लोगों को पहले बता दिया था मैंने। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गया बेटा ऑल ऑफ यू? इसमें क्लियर? समझ में आया कि नहीं सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। ये आपका जेई यस का सर। क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का 2019 और 1918 के आसपास का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं आता बेटा, बहुत सिंपल पेपर आता है, बट आपको ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल दैट गिवन। किसी भी सब सेल में अगर आपको एल की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ एल। अगर आपको एल की वैल्यू पता है, क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से सुनो। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ एल देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ। यस। कैसे देखिए? 12+1 into 4l+1। 4l+2। 4l वेरी गुड। plus 4l+2 आपको होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो। ओके, अभी आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं आता होगा, फिर आपको अगर वो नहीं बताया तो नो प्रॉब्लम। चलिए, अगर आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल,
सीक्वेंस निकाल पाओगे? इफ वी से आई से दैट फॉर n is equal to, if n is equal to 6 आपके सामने दिया है, n is equal to 6 दिया, then the correct sequence for the filling of electron, करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन फिलिंग का नहीं बता पाओगे आप लोग, बिकॉज आपको अवगाव रूल नहीं पता ना। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं आपको पता है। ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ बताया सर ने? नो सर। कुछ भी नहीं बताया सर, तो बोले बताया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं सर अभी तक नो सर, नहीं आपने सर, नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर है। वो स्पिन क्वांटम नंबर से भी पता सिखाया था वो ग्राफ का। हाँ। स्पिन क्वांटम नंबर सर, ओके ओके। हाँ, आई थिंक मैंने काफी वैरायटी के क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, मैं एक दो वो क्वेश्चंस और आपने देता हूँ। n+l का वो भी दे सिखाया था। अच्छा n+l भी नहीं बताया अभी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए फिर मैं इस पीडीएफ में देखता हूँ, अगर कुछ पीडीएफ में कोई क्वेश्चन दिखता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन भी नहीं बताया ना आपको? नहीं बताया। बताया? हाँ बताया सर। श्रोडिंगर इक्वेशन बताया, नोड बताया आपको, नोड वगैरह क्या होते हैं? हाँ, नोट भी लिख के दिए है। स्पिन रेडियल क्वांटम नोट्स वगैरह बताया ना? अच्छा नहीं ये सर। बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, which quantum number is not related with the Schrodinger equation? स्पिन फाइन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम कौन सा? डी। स्पिन क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, वेरी गुड। चलिए चलो ये आपको आता है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वांटम नंबर पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 31 देखो, द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स E1 to E4 आपके पास गिवन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, हाँ ये बताओ। 31 क्वेश्चन अच्छा है। अभी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर पर बताओ क्या होगा? 31 का आंसर हाँ सर ऑप्शन सी। सी, सी। ऑप्शन सी। डी। सी। ऑप्शन सी कैसे निकाला? n+। सर वो n+n रूल और ये फिर n जो ग्रेटर है वो। यस वेरी गुड, ओके। आपको n+l ही जाना है, यहाँ पर n+l कितना हुआ? 3। 3। यहाँ पर n+l 4। 4। यहाँ पर 5। 5, यहाँ पर 4। 4। तो सबसे पहले तो E3 होगा, हाँ। हाँ E3 सबसे पहले हो गया। देन हाँ। आपको इस 2 और 4 में आपको कंपेरिजन देखना पड़ेगा, तो क्या आएगा? E2। E2। E2 आएगा, उसका n ज्यादा पड़ा। देन फिर आपका E4 आएगा, देन फिर आपका E1 आएगा, करेक्ट ना? हाँ यस सर। यस वेरी गुड, मतलब समझ गए आप लोग n+l रूल। चलिए नेक्स्ट है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पॉली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटम नंबर्स, ये तो आप निकाल नहीं पाओगे ना 35। नहीं वो फाइंड आपने द सिखाया। नंबर ऑफ नहीं इलेक्ट्रॉन विद सर। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स l इक्वल टू 1 के लिए, आप ये निकालो, ये भी नहीं ये निकाल पाओगे 36? सर वो उन्होंने यहाँ पर CD+ दिया है तो। हाँ CD+ दिया है। चलो ये क्वेश्चन बता पाओगे 39? 4 pi r square psi square r versus r plotted for the h orbital curve contain 3 maxima if the orbital
contains 2 angular node then the orbital is। बताया कि नहीं, पहले ये बताओ आपके सिलेबस में अभी तक कंप्लीट किया सर ने या नहीं? नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर, नहीं सर। उन्होंने मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में कुछ डीप में नहीं बताया था। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में बताएंगे सर थोड़ा सा ना। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, इन विच ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, ये बताओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसमें होगा? जरूरी नहीं क्वांटम नंबर से रिलेटेड हो क्वेश्चन, आप कुछ और भी सोच सकते हो यहाँ पर। बोर मॉडल लगाओ, वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी एन स्क्वायर बाई जेड या एन जेड अपॉन एन स्क्वायर क्या होता है? जेड बाई जेड बाई एन। जेड बाई एन। एन होता है या एन स्क्वायर होता है? एन। एन एन होता है। होता है। इसका मतलब एन की वैल्यू जहां पर कम होगी, बी की वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। हाँ। नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 देखो। 43 बताओ, चूज द रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज करना है। 43 का आंसर मतलब क्या करना है? क्या करना है आपको? एन और एल की वैल्यू दी है यहाँ पर, एन एल की वैल्यू, एनर्जी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये आपके सामने ऑप्शन है ABCD। तो 43 का करना क्या है? सर वो शायद पूछ रहे हैं कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। हाँ यही पूछा होगा यहाँ पर, कौन से ऑप्शन ये मैच कर रहे हैं। चलो एक बार देख लेते हैं 43 का आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू आपकी 4 है, यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू 5 है, यहाँ पर n प्लस एल वैल्यू 5 है। 4 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे ज्यादा आपका सेकंड ऊपर होगा। हाँ। ओके, हाँ। सेकंड ऊपर होगा। फिर अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात थर्ड। करेंगे तो फर्स्ट आएगा आपका, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हाँ। फिर आपका थर्ड आएगा, फिर हाँ। फिर आपका फोर्थ फोर्थ आएगा। आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कोई मैच कर रहा है क्या? ये देखो, फर्स्ट इज ग्रेटर देन फोर्थ, यस। फर्स्ट इज ग्रेटर देन, ये मैच कर रहा है आपका। हाँ। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, हाँ। यस ये भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखो सी ऑप्शन, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, ये यस। यस। फर्स्ट इज इक्वल टू द थर्ड, ये नहीं है। नो। नो। ए बी सी ऑप्शन किसी में मैच कर रहा है? ए पार्ट में, ए ऑप्शन है इसका सही। इसका आंसर मैच कर लेना एक बार, नीचे क्या है। ओके, ए ऑप्शन सही आ रहा है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Ga, गैलियम लगा दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 53 निकालो। When the electrons of hydrogen atoms jumped from n is equal to 4 to n is equal to 1, the number of special line emitted, कितने नंबर ऑफ लाइन इमिटेट करेंगे? 54 का, 53 का आंसर 6। 6 लाइन। कैसे निकाला? n into n minus 1 n upon square minus 1 by 2 n माइनस वन या l प्लस वन? n minus n 1 into n minus 1 upon 2. n into n minus 1 upon n 2. minus 1 upon 2. वेरी गुड, 4 into 3 3 upon 2, 3 upon 2. 6। वेरी गुड। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द क्वांटम नंबर n प्लस एल, दिस। ये तो हो चुका ना अपना क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप का क्या था? ओके हाँ सर। ना, ये आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ रुबिडियम दिया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैविंग n प्लस एल इज इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एटम्स, सल्फर एटम दिया तो आप नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ।
next question, calcium the triad. चलो अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ कि ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट करा सके. आउट ऑफ फॉलोइंग मैक्सिमम वेट एब्जॉर्प्शन. क्वेश्चन नंबर 96. Which of the following represent the correct set of 4 quantum numbers for 4D? 4D के लिए कौन सा सही ऑप्शन है बताओ. ऑप्शन ए. कैसे निकाला बेटा? n इज इक्वल टू 4 है. चलो ठीक है. पहले इस 4D से आप इलेक्ट्रॉन निकालो. n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स की बात करना है तो आपका 2 और प्लस हाफ. ये तो सही है. ये तो 0 है तो ये बिल्कुल नहीं होगा. ए. ऑप्शन ए ही आएगा. ऑप्शन ए ही. हाँ ऑप्शन ए ही आएगा. वेरी गुड. क्योंकि M2 है ना, इसलिए वो 2 2 4. सर यस. सर डी के लिए L2 आएगा ना? हाँ डी के लिए आपका एल यहाँ पर. यस डी के लिए L2 आएगा. 1 ऑप्शन नहीं होगा बेटा. CRD BRD में से होगा. चलिए मैं निकाल के बताता हूँ. आप ऑप्शन मैच करो. ओके. सर एल हम इज बी कंसीडर नहीं कर सकते ना, एल इज क्योंकि इक्वल वो टू 2. एल इज इक्वल टू 2 हो गया. दैट मीन्स यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई? -2 2 +2. ओके. एंड s की वैल्यू हो गई आपकी प्लस माइनस हाफ. तो अकॉर्डिंगली आप मैच करो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. डी. 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 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी. डी. डी ऑप्शन मैच कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन डायरेक्शनल. 97 भी कर सकते हैं. क्या बेटा? 97 क्वेश्चन. 97 97 बात कर रहे थे. हाँ. द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन बामर सीरीज. ये तो निकाल पाओगे ना आप लोग? हाँ सर. 97 नहीं आएगा क्या? आएगा. आ जाएगा. मैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. अगर आप ये सीट दे दूंगा आपको, सॉल्व करना आराम से बैठ के. ओके नो प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एटम्स? 124. ऑप्शन डी. हाँ सर ऑप्शन डी. डी. 124 का आंसर डी. ऑप्शन डी. डी. ऑप्शन डी. वेरी गुड. नेक्स्ट है 42. ओके तो आई थिंक जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किए. कुछ मैंने एग्जांपल दिया आपसे. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. अभी ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए था नहीं. क्वांटम नंबर्स पर तो बेसिकली नहीं था. तो मैं ये सीट आपको सेंड कर रहा हूँ. ओके लिसन केयरफुली. ये सीट मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ. आपको ये सीट फुल एंड फाइनल कंप्लीट करना है जब तक आपका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर चैप्टर है कंप्लीट होता है. उसके साथ साथ इसी सीट से आप प्रैक्टिस करते जाओ. ओके. ये आपको दिख रहा ना यहाँ पर, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है. यस सर. ओके. हाँ. इसका लेवल 2 भी है, लेवल 3 भी है, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है. तो इसलिए मैंने आपको लेवल 1 के क्वेश्चन दिए हैं. अभी लेवल 1 के क्वेश्चन मैंने 150 दिए हैं. सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के. ओके. फिर लेवल 2 में भी फ्रॉम द स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे लेवल सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा. तो आपको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग. ओके. अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजो उस क्वेश्चन को, हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. तो राइट नाउ मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ. इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है, कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों सेंड करता हूँ मैं. ओके.
ये वाला पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। इस वाले पीडीएफ में भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो ये वाला भी आप लोग को सॉल्व करना है। ओके, और ये दोनों पीडीएफ आपको सेंड यस सर। ओके। तो मैं अभी लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, थैंक यू। Bye, sir. Thank you.